जी व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़राअत जो है वो पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी है। बड़ी कन्वेंशनल स्टेटमेंट है की हैसियत रखती है। ज़राअत में कपास की जो फसल है और कपास जो है वो आपके टेक्सटाइल सेक्टर यानी कपास से कॉटन, कॉटन से टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो आपकी मईशत में, आपकी एक्सपोर्ट में वो बल्कि शहरा गया। आपकी 60% आपकी जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल सेक्टर उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो अब हम ये जानना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ नई बात मीडिया ग्रुप के सीनियर रिपोर्टर जनाब मेहताब अशरफ साहब मौजूद हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कहते हैं बड़ी तेज़ी से गिर रही है, फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बड़ी तेज़ी से गिर रहे हैं और आपका जो रेमिटेंसेस है वो बड़ी, यानी मईशत की मखदूश संगीन सूरत हाल है। उस पर जो मौजूदा हुकूमत है वो ज़राअत की कपास में बेहतरी के लिए क्या क्या इकदाम कर रही हैं, उस पर इनसे ज़्यादा इनकी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, यही हमें बेहतर तौर पर बता सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब आपके टाइम का। सर हमें ये बताएं कि इस वक्त ज़राअत की सूरत हाल क्या है। किसान से सुनते हैं, आम पाकिस्तानी से सुनते हैं, या मेरी तरह का लेमैन होते हैं, कहते मर गए, लुट गए, फड़े यानी फलो हुई पई है। ग्राउंड रियलिटीज़ क्या और हुकूमत इस पर क्या करी एक्सपोर्ट को तगड़ा करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी बिलाल भाई, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी मोहब्बत समझा। मकसद ये है कि वाकई हमारा मुल्क है तो ज़रई मुल्क है, लेकिन अब नाम का ज़रई मुल्क रह गया। ठीक है, आप कपास की बात करते हैं, आप गंदम देख लें, आप इसके अलावा जो हमारी फल और सब्जियाँ उसको देख लें कि हम वो भी बाहर से मंगवाना शुरू हो गए हैं। दालें हमारी बेशतर बाहर से आती हैं। कुकिंग ऑयल जो कि ज़राअत से ही तल्लुक़ रखता है, उसी की एक प्रोडक्ट है, बायो प्रोडक्ट है, तो वो भी हम बाहर से मंगवाते हैं। और इस तरह से हमारा जो ज़र मुबादला है, ख़ासतौर पर डॉलर जिसकी हमें अशद ज़रूरत है इन दिनों में, वो सारा बाहर जाता है और वेस्ट होता है। तो अगर हम ज़राअत की तरफ तवज्जो दें, बाकी ये जो दूसरी जगहों पे हम ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ा ली जाए तो हमें इतने डॉलर मैसर आ सकते हैं। हमारी जो अजनास हैं उससे हम अगर बरामद करते हैं तो हमें ये जो खसारा है ये डॉलर का, ये काफ़ी हद तक पूरा किया जा सकता है। इस पर आपने बात की कपास की, तो हमारी जो चंद 4 ख़ास तौर पर बड़ी फसलें हैं जिसे हम नकद फसलें कहते हैं, जब कैश क्रॉप जब चाहे आप इनको बेच सकते हैं और हर वक्त लोग लेने को तैयार होते हैं, उसमें कपास बड़ी अहमियत की अमल है। आपने जो पहना हुआ तन ढांपने के लिए, मैंने जो पहना, जो हर शख्स पहनता है, उसमें इसका सबसे अहम किरदार है, पार्ट एंड पार्सल है। ठीक है जी। जब तक आप कपड़ा तैयार नहीं होगा आप अपना तन नहीं ढांप सकते, आप बच्चों का तन नहीं ढांप सकते, और सस्ता कपड़ा नहीं आपको बेअसर आ सकता। तो यही वजह है कि कपास किसी वक्त में हमारे मुल्क में बहुत अच्छी हुआ करती थी और बड़े पैमाने पे काश्त की जाती थी, लेकिन अब इन दिनों में या पिछले अगर 2-4-5 साल की बात करें तो कपास बहुत ही नीचे चली गई है। हमें जो इस वक्त अशद ज़रूरत है वो तकरीबन 1 करोड़ और कोई 1.25 करोड़ के करीब जो है ना, एकड़ नहीं 1.25 करोड़ के करीब हमें बेल्स, अच्छा बेल्स चाहिए, गांठें, हाँ, ताकि वो हमारी जो ज़रूरत पूरी हो सके। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस वक्त ये पिछले दिनों जो काश्त की पैदावार हुई है 5 से 7 मिलियन यानी 50 से 70 लाख। आप अंदाज़ा लगा लें कि 50% से ज़्यादा हमें जो कपास है वो बाहर से मंगवानी पड़ती है, जबकि हम ज़रूरी मुल्क हैं, हमारे इलाके बड़े ज़रखेज़ हैं, ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब इस साहिवाल से हैदराबाद तक बिल्कुल बहुत ही मशहूर था, और सिंध भी इस हवाले से बड़ी पैदावार। सर क्यों नीचे आई है? उसकी वजह यह है कि हमारे एक तो ये है कि हमारा बीज जो है उसमें जान नहीं रही, और हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कोई नया बीज ऐसा ईजाद ही नहीं किया कि जो मज़ामत रखता हो, जो कीड़े हैं या बाकी चीज़ें हैं उनके ख़िलाफ़। हम बाहर से अगर बीज मंगवाते हैं तो बहुत महंगा पड़ जाता है, लेकिन अगर हम कपास भी मंगवा रहे हैं तो वो भी तो महंगी पड़ रही है, वो कौन सी सस्ती पड़ रही है। तो इनको चाहिए था कि ये अच्छे बीज जो है उनको दरामद कर लेते और आने वाले दिनों में फिर हमें ज़रूरत ना रहती, लेकिन ऐसा किया नहीं गया, जिसकी वजह से हमारी जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसका, जैसे आपने पहले ही बता दिया कि 60% हिस्सा हमारी जो एक्सपोर्ट में हमारी जो ज़र मुबादला है उसके अंदर उसका हिस्सा है, और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो भी तकरीबन इसी तरह से है। पिछले साल अगर बात करें तो तकरीबन 19 और 20 अरब डॉलर के करीब हमारी एक्सपोर्ट थी टेक्सटाइल सेक्टर की, जिसमें फिनिश गुड भी थी बाकी, और ज़्यादातर अब जो है वो सादा कपड़ा और रुई वो उसे धागा बना के भेज देते हैं। अगर हम इसको एंड प्रोडक्ट बनाएं और इसके ऊपर काम करें और इसको फिनिश गुड पे ले जाएं तो फिर भी इसमें इजाफा हो सकता है, लेकिन बहुत कम पैमाने में बनती है। चलिए ऐसे ही कर लेंगे, आपने धागा या सादा कपड़ा ही बेचना है, लेकिन उसके लिए खाम माल जो है वो तो ज़रूरी है ना। हम खाम माल बाहर से मंगवाते हैं, बड़ा महंगा पड़ता है, जिसकी वजह से फिर वो महंगा हो जाता है। और हमारे चूँकि यहाँ पे तवानाई के जो ज़राए हैं वो भी महंगे हैं, मतलब बिजली, गैस, जिससे ये फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, फैक्ट्रियों की नब्ज़ है।
तो वो भी बहुत ज़्यादा महंगी है, जिससे पैदावारी लागत बढ़ जाती है और हमारे खित्ते के अंदर मुकाबले की हमारी फ़ज़ा नहीं रहती। चूँकि अब हमने जब बाहर कोई चीज़ भेजनी है तो जिन लोगों ने लेनी है उन्होंने तो सस्ती चीज़ लेनी है ना, तो वो जहाँ से बेहतर मिलेगी वहाँ से वो ले लेंगे। तो इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। इस हुकूमत ने ख़ास तौर पर ये निगरान हुकूमत ने इन दिनों इस पर काम किया है और इसकी जो पैदावारी जो रकबा था उसको बढ़ाया है। तकरीबन 45-50 लाख एकड़ पे वो चाहते हैं कि काश्त हो जाए और उससे फिर ये होगा कि अभी टारगेट सेट की है, टारगेट सेट किया है। लेकिन इसमें आगे जाके जब ये कपास आती है तो क्या इसके रिजल्ट निकलते हैं, नताइज क्या आएंगे। लेकिन कोशिश इनकी अच्छी है, कोशिश ही कर सकता है इंसान, बाकी बीज डालता है। अच्छा, बाकी पैदावार देनी और आगे फसल देनी अल्लाह का। अच्छा अशरफ साहब, मुझे ये बताएं, इस वक्त लोग ये, मैंने आपसे जैसे सीनियर से ही सीखा है कि काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई है कि लोग कपास से हटकर किसान जो है दूसरी फसलों की तरफ जा रहे हैं। इसमें किस हद तक रियलिटी है? दूसरी बात, और अर्बनाइजेशन का जो फैक्टर है कि सोसाइटीज़ की तरफ सोसाइटियाँ बन रही हैं, यानी हम अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और जो रूरल एरियाज़ में हमारे फसलें थी उनको तो बहुत बर्बाद किया जा रहा है। ये दोनों किस हद तक फैक्टर है? सबसे बड़ी इसकी वजह ये है कि जो ये हम कंक्रीट खड़ी कर रहे हैं, ज़राअत जहाँ पे फसल होनी चाहिए थी, ग्रीनरी होनी चाहिए थी, वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए थी, वहाँ पे हम आए दिन देख लें नई से नई सोसाइटियाँ बन रही। कोई शहर तो छोड़े, अब कोई गांव नहीं खाली रहा जिसके इर्द गिर्द कोई 15, 20, 30, 40 सोसाइटियाँ ना बन गई हो। उसकी वजह यह है कि जिसके पास थोड़ा रकबा है ना, जिस काश्तकार के पास थोड़ा रकबा है, वो लागत, पैदावारी लागत इतनी ज़्यादा हो गई हुई है कि वो उससे कुछ नहीं बचा सकता। तो फिर ये सोचता है कि यार इसको बेच दो, वो महंगे दामों बिक रही है, बेच के कुछ पैसे वो बैंक में रख लेता है, उससे वो अपना वो मुनाफा कमाता है और कुछ पैसे अपने ऊपर या उस पर वो लगा के तो वो भी उसी सोसाइटी के अंदर जाके अच्छी कोई अपना घर बना लेता है। तो इस चीज़ को रोक रहे हैं। हालांकि ये कवानीन बने हुए हैं कि ग्रीन एरियाज़ के अंदर सोसाइटी नहीं बन सकती, जी। लेकिन हमारे अरबाब इख्तियार है कि वो बाल पानी लेते हैं और उसको ग्रीन एरिया को फिर डिक्लेयर यानी इससे इम्पैक्ट आया इसकी जो बहुत ज़्यादा। और दूसरी वजह ये है कि हमारे जहाँ जनूबी पंजाब की बात करते हैं तो वहाँ पे अगर कपास बहुत ज़्यादा होती तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता था। दूसरा, वो उसकी पैदावार इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। जैसे मैं बता रहा हूँ कि वो जो बीज था उसमें जान नहीं थी, इस वजह से पैदावार कम होती थी, उसकी फुटी जो है वो कम आती थी और उसमें फिर पोल्यूशन के अंसर भी बहुत ज़्यादा हो जाते थे। तो अब जो उन इलाकों में जो है ना शुगर माफिया छा गया है, उन्होंने काश्तकारों को गन्ने की तरफ लगा दिया है। अब उसमें गन्ना जो है वो ज़्यादा पैदा होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से पहली दफ़ा ये हुआ पिछले साल कि हमारी जो चीनी है हमारी तलब से ज़्यादा थी, तो हमने वो बरामद की है चीनी जो है। एक अच्छी बात है कि चले उससे भी कुछ डॉलर आए हैं, लेकिन वो जो कपास हमारी इंडिजिनस थी, फसल थी, जो एक पहचान थी, कपड़ा हमारा पहचान थी, टेक्सटाइल पहचान थी, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। तो इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत, जिस तरह इस निगरान हुकूमत ने इक़दाम लिए। मेरी सर तो इसके लिए इंसेंटिव्स भी देंगे या कुछ ऐसी ऑफर्स की हैं कि आप इस तरफ आएँ? इसमें इंसेंटिव यही हो सकता है कि काश्तकारों को सस्ती खाद मिल जाए, सस्ता बीज मिल जाए, और अगर वो काश्तकार चाहता है तो बैंकों से उसको आसान एक साथ पे कर्जे मिल जाए। अब देखिए, कोई गवर्नमेंट ने ऐसा ऑफर किया? अभी तक नहीं किया ऐसा, लेकिन मेरा ख्याल है कि आने वाले बजट में मुझे पक्की उम्मीद है और मेरे ज़राए कह रहे हैं कि वो इस तरह का इकदाम रखेंगे, कदम उठाएंगे, कुछ इंसेंटिव रखेंगे जिससे वो उनको बैंकों से कम शरह सूद में। अब इस वक्त जो शरह सूद आपके सामने है, को 23% है और उसके ऊपर काइबर रेट डाल लें तो 25-26% पे चला जाता है। मुझे ये बताएं, जिस बंदे को 25-26% में कर्जा मिलेगा, वो बेचारा गंजी क्या निचोड़ेगी, क्या नहाएगी, क्या पीछेगी, क्या वो बेचारे उनको बचेगा क्या?